हेलो बच्चों, आज हम लोग आगे करने वाले हैं एपीजीपी वाला चैप्टर ही है, मिसलेनियस है 5, 6, 7। ठीक है बच्चों, अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर चुके हैं तो ये भी और अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों के लिए ये है जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे अटक गए हैं, वो इस वीडियो को देख करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चीज सीखनी है। तो सीखने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, तो पहले 2 के लिए काम करते हैं। डिविजिबल बाय 2 तो क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से नंबर होंगे? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 100 लास्ट नंबर हो जाएगा 100। ठीक है ना, 1 to 100 के बीच की बात हो रही है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो पहले 2 के लिए काम कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने नंबर इन्वॉल्व है। n टर्म्स की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d हो गया 100। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म सॉरी d हो गया हमारे पास 2, वेरी सॉरी, d is 2। लास्ट टर्म कितना है? 100। 2 + 2n - 2, तो ये -2 + 2 गया, n की वैल्यू हो गई 50। यानी कि आपको निकालनी है सम ऑफ 50 टर्म्स। सम ऑफ 50 टर्म्स ये हो जाएगा आपका 50/2 2a प्लस 50 - 1 × 2 दिस वन, ये हो गया 25, 4 + 49 × 2 दैट मीन्स 25, 49 × 2 98 + 4 ये हो गया 102 × 25, तो ये हो जाएगा आपका 2550। यानी कि 2550 ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। मतलब सम, जो सम आएगा पूरे नंबर्स का, सम की बात हो रही है ना, तो 2550 सम आ रहा है। नंबर तो टोटल हमारे पास है 50, 2 से लेकर के 100 तक इवन नंबर्स वाले 50। अब बात करते हैं जो 5 से डिविजिबल हो, है ना, इसको आप साइड में लिख के रख लो 2550 सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आगे काम करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 5 वाला बात करते हैं। 5, 10, 15 और ये है 100। 100 तो भाई 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसके लिए भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn = a + n - 1 × d 100, ये हो गया 5। तो 100 = 5 + 5n - 5, ये कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। सम ऑफ 20 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? 20/2 × 2a + 20 - 1 × 5, so 10 × 10 + 95, ये हो जाएगा 105, ये हो गया 1050। ठीक है, इसके नंबर को आप साइड में लिख लो 1050। बढ़िया। तो सम ऑफ, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कुछ नंबर ऐसे भी इसमें काउंट हो चुके हैं जो डबल काउंट हुआ है। 100 पहले भी आया था, अभी भी आ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया। तो ऐसे नंबर इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग करके जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स को पहचानेंगे जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे 10, 20, 30, 100 तक, है ना। ऐसे नंबर्स की लिस्ट बना लिया हम लोगों ने जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इनका सम निकालूंगा और इन दोनों से माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, तो सम, उसके लिए मुझे फिर से n चाहिए होगा। तो फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + n - 1 × d, दिस इज 100, 10 +
10 minus 1 into 10. So 100 is equal to 10 plus, sorry ये n है, 10n minus of 10, ये खत्म हो गया, n is equal to 10 मिल गया, n is equal to 10 मिल गया आपको। यानी कि 10 ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनका सम। अब यहां से माइनस करूंगा मैं, n की वैल्यू 10 आ गई तो इनका अब सम निकालनी पड़ेगी मेरे को। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या लिखें, 10 by 2, 2 into a प्लस 10 minus 1 into 10, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये हो जाएगा 110 into 5 मीन्स 550। अब एक काम करो, अब इन दोनों का सम करके इनको माइनस करो, 0 माइनस है 550, ठीक है, 3050 आपका टोटल नंबर ऑफ सम आ गया जो रिक्वायर्ड था। यही हमें फाइंड करनी थी बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो, अगर डाउट है तो। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो 2 और 5 से इसमें कोई डबल काउंटिंग नहीं है, डबल काउंटिंग वालों को हम लोग हटा चुके हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक इट नोट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के समझना भी है, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक इट नोट। जो भी मैं लिखा रहा हूं बच्चों उसको अच्छे से समझ के लिखना है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, बिल्कुल लॉजिक को समझना है और लॉजिक को अप्लाई भी करना है एग्जाम में। लॉजिक जो बच्चा समझ गया उसको बार बार फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार का मेहनत है, एक बार की स्ट्रगल है। क्वेश्चन नंबर 6, find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder। तो 2-digit नंबर डिवाइड बाय 4 लेकिन रिमाइंडर एक बच जाएगा। कौन सा नंबर है वो? पहला नंबर 13 है, ठीक है ना। दूसरा कौन होगा? 4 into 3 12 होता है तो एक जोड़ दो, 4 into 4 16 होता है तो एक और जोड़ दो, 17 हो गया, ठीक है ना। 4 5 जब 20 होता है तो आप 21 कर दो, एंड सो ऑन। ऑल 2-digit नंबर की ही बातें हो रही है यहाँ पे। और कौन सा होगा? और कौन सा होगा? 92 तो डिविजिबल है, तो 93 आपका हो जाएगा एक नंबर, ठीक है ना। तो और दूसरा 97 हो जाएगा, क्योंकि 96 भी डिविजिबल है, एक आप ऐड करोगे रिमाइंडर 1 तो होना चाहिए, तो 97 हो गया। तो यहां से पहला काम है आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। कितने नंबर ऑफ टर्म बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 13 एंड एंडिंग विद 17, 2-digit नंबर, रिमाइंडर सबका 1 ही है, डिवाइडेड बाय 4 अगर है तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। तो आपको क्या करना है, पहले सम फाइंड करने के पहले आपको नंबर फाइंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट फाइंड द सम ऑफ दिस काइंड ऑफ एबी। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं n टर्म्स के लिए, लास्ट टर्म के लिए a प्लस n minus 1 into d, this is 97 is equal to 13 plus n minus 1, common difference of 4, so 97 minus of 13 is equal to n minus 1 into 4, 84, ठीक है ना। 13 3 सात में से गया 8, तो हम लोग अगर यहाँ पर 84 ले लिया, डिवाइड बाय 4 कर दो, प्लस 1 कर दो तो n आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 20, n की वैल्यू आ गई 22, n की वैल्यू मिल गई आपको 22, ठीक है। यानी कि 22 टर्म्स का सम आपसे मांगा गया है। तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या हो जाएगा? 22 by 2, 2 into फर्स्ट टर्म, 2 into फर्स्ट टर्म यानी कि 13 प्लस 22 minus 1, कॉमन डिफरेंस है 4, ये है 11, ये है 26 प्लस 21 into 4, हो गया 26 प्लस 84, 110 into 11, ये हो गया 1210, ठीक है, 12 10, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। फिर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या आ गया, है ना। लेकिन ये है बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों।
and be careful all the time. हमारे पास है f of x plus y is equal to fx into xy, fx into fy for all x y belongs to n such that f of 1 is equal to 3. देखो f of 1 तो 3 दे दिया आपको, यहाँ पे समेशन ऑफ fx आपको फाइंड करनी है, जिसमें कि n आपको फाइंड करनी है। समेशन ऑफ पूरा गिवन है 120, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, हमारे पास f of 1 हमारे पास 3 है, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और हमें लाना क्या है, आपको ध्यान से देखो। f of x की वैल्यू 1 अगर हम लेंगे तो f of 1 आ जाएगा, s की वैल्यू 2 लेंगे तो f of 2 आ जाएगा, सिमिलरली f of 3 आ जाएगा। ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये n तक जाना चाहिए और इस पूरे का जो सम है वो 120 है, ठीक है। इस पूरे का जो सम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो आप क्या करो कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 ले लो, पहले यहाँ 1 डाल दो एक्स वाई की जगह, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1, ये तो 2 मिल गया, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, एक्स वाई की जगह 1 1 डाल दिया, तो हमें मिल गया। देखो f1 की वैल्यू यहाँ गिवन है 3, ये भी है 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। f ऑफ 2 की वैल्यू 9, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू 3, f ऑफ 2 की वैल्यू 9। अब फाइंड कर लेते हैं f3 की वैल्यू, ठीक है। f3 के लिए x को ले लो 2 और y को ले लो 1, तो आपको मिल जाएगा f3, है ना, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 1। f ऑफ 2 की वैल्यू 9 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो 9 इंटू 3 ये हो गया 27। अब ध्यान से सीक्वेंस को पहचानो, f ऑफ 1 क्या मिला मुझे 3, f ऑफ 2 9, f ऑफ 3 27, राइट। तो इस पूरे का जो सम है n टर्म्स का वो है 120। अब आप यहाँ से बोल सकते हो ये AP है कि GP है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है ना, 9/3 3, 27 डिवाइड बाय 9 3, कॉमन रेशियो यू आर गेटिंग इज 3, दिस इज 3, ओके, दिस इज 3। तो अब आप सम का फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू होती है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब फॉर्मूला करो, मैं इसको बाद में आपको बताता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ए जीपी का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे n फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हमारे को देखो a तो पता है, कॉमन रेशियो पता है, लेकिन चलो क्वेश्चन में ही n फाइंड करनी है। चलो फिर इस इक्वेशन का फायदा उठाते हैं। सम का फॉर्मूला तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है 120, तो n यहाँ पे सबसे बाद में फाइंड कर पाएंगे हम लोग। a की वैल्यू गिवन है 3, a की वैल्यू गिवन है 3, a की जगह मैंने 3 लिख दिया और 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि कॉमन रेशियो भी यहाँ 3 है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज 120, तो 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, ये इसको हम लोग ऐसे हटा सकते हैं, 3 4 12 40, 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81, 3 टू द पावर 4, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 मिल गया आपको, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 4। बड़ा इजी क्वेश्चन था, प्लीज बच्चों मेक ए नोट। हाँ बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, एपीजीपी वाला चैप्टर है, यानी सीक्वेंशियल सीरीज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 8 एंड 9, ठीक है बच्चों। मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े बहुत आंख खोलने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, बेटा सॉल्व कैसे करोगे। तो चलो आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कृपया करके यहाँ से देखिए और सीखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पहले। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। सम टर्म्स, ये सम क्या है, n नंबर ऑफ टर्म क्या है नहीं मालूम, सिर्फ सम कह रहा है कि 15 है। फर्स्ट टर्म यहां पे कह रहा है 5 है, कॉमन रेशियो कह रहा है कि 2 है। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a हो गया r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम की वैल्यू है 315, ये 5, 2 टू द पावर n माइनस 1
अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 315 डिवाइड बाई 5, दिस इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 5 6 30 एंड 63। तो 63 प्लस 1 64 हो गया। ये 63 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर 6 हो जाता है ये 2 टू द पावर n। 6 होता है, करके देख लो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, यानी 2 टू द पावर 4 तो 16 हो गया। ठीक है, 16 इंटू 4 यही आएगा। तो n की वैल्यू इसको कंपेयर कर लो। n इज इक्वल टू आपको मिल गया 6, n इज इक्वल टू आपको मिल गया 6। नंबर ऑफ टर्म तो आपको मिल गया 6। लास्ट टर्म फाइंड करने को बोला गया आपको। लास्ट टर्म हो जाएगा t nth टर्म, फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो a हमारे पास है 5, r हमारे पास है 2, दिस इज 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 2 टू द पावर 5, दिस इज दी लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट, फिर आगे करेंगे हम लोग 9th वाला। तो आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से आपको पढ़ लो पहले क्वेश्चन नंबर 9, तो बड़े आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े आराम से किया जा सकता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, तो a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है वो कह रहा है 90 है। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो r फाइंड करने को बोला गया है, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, a टू द पावर r 3 माइनस 1, a टू द पावर r 5 माइनस 1, दिस इज 90। a कॉमन ले लो, ये हो गया r पे स्क्वायर, ये हो गया r पे 4, दिस इज 90। और a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, ये मिला आपको। अब आप थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी दिखाओ, यहाँ पे आर स्क्वायर को आप x मान लो, आर स्क्वायर को लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो आपको मिल जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक मिल गया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गया है, इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 1 प्लस 360 बाई 2, तो 361 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कैसे किया जाए, एनी आइडिया? अंडर रूट 361 को स्क्वायरिंग करके देखना पड़ेगा कोई स्क्वायर रूट बनता भी है क्या नहीं। 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, तो 19 का स्क्वायर करके देखते हैं। 19 इंटू 19 8 17, राइट। 8 बन जाए 8 और 8 17, ये हो गया 19 1 9 7 6, यस 19 का बन रहा है ये। तो आप क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, बढ़िया हो गया। So x is equal to -1 minus 19 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। तो x की दो वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ 10 और 9। ठीक है ना, x की दो वैल्यू यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी स्क्वायर वाला वैल्यू हमें माइनस देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 10, नॉट पॉसिबल। इसको हटा दो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यस पॉसिबल। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेंगे, तो आर मिल जाएगा प्लस माइनस 3। हो गया, दैट्स इट, आर प्लस माइनस 3 वेरी मच पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10th ऑनवर्ड्स। मेक अ नोट।